नमस्कार। बिहार में लगातार लीक हो रहे प्रश्न पत्र का सबसे ज़्यादा असर युवाओं के मनोबल पर पड़ रहा है। जैसे ही युवा परिश्रम करके तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद जब उन्हें परीक्षा देने का अवसर मिलता है, उसके बाद परीक्षा के कुछ ही घंटों बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान भी इसी तरह का नज़ारा सामने आया और 1 तारीख को जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस परीक्षा के दौरान इस तरह की जानकारी सामने आई कि परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे वो लीक हो गया था, जिस कारण से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सोचिए कि बड़ी मशक्क़त से जो युवा हैं वो तैयारी कर रहे हैं, मनोबल को ऊंचा रखकर वो तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र लीक होता है उसके बाद उनका मनोबल काफ़ी गिर जाता है और सोचिए कि उनके उत्साह पर किस तरह का असर पड़ता होगा। अभी सासाराम के रेलवे मैदान में देखिए, ये सारे युवा जो हैं उसी सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब वो तिथि कब निर्धारित होगी या कब परीक्षा लिया जाएगा, अभी इसके संभावना इसका अभी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी तैयारी शुरू कर दी गई है इन लोगों के द्वारा। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से जब कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर जाता है उसके बाद किस तरह का असर पड़ता है आप लोगों के मनोबल के ऊपर, और सरकार के किन कमियों का खामियाजा जो स्टूडेंट हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। खड़ा होइए सर, आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का तो एग्ज़ाम हो गया ना? बिहार पुलिस का 1 तारीख को एग्ज़ाम था, लेकिन पेपर उसका लिंक होने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया और काफ़ी हम लोग का उसका लेट से एग्ज़ाम होने का हम लोग का बहुत काफ़ी मतलब समय बर्बाद हो रहा है और समय से नौकरी नहीं हो रहा है। और इससे पहले हम लोग 3 माह से तैयारी कर सेट लगा के यहाँ पर एक तैयारी के खून पे हम लोग पसीना बहाए और दोपहर में यहाँ पर क्यूज करते थे और सेट लगा रहे थे। लेकिन बिहार सरकार में जैसे 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया था, 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ, तो इसलिए जो यहाँ पर जिस कतार में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन लोग का एक मनोबल गिर गया और फिर से जो पेपर हम लोग रद्द कराने के लिए एक मांग रखे, तो पेपर रद्द हुआ और कैंसिल पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन फिर से हम लोग एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ फिर तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार एसएससी जो नई भर्ती आया 1100 कुछ पद है और बिहार एसआई का भर्ती आया और एसएसजीडी का भर्ती आने वाली है और बिहार पुलिस का भर्ती आ गया, उसका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर 4 प्रकार का सेट यहाँ पर रखा जाता है और हर का अलग अलग सोल्यूशन कराया जाता है और मैथ रीजनिंग का भी सेट चला जाता है। और यहाँ पर अच्छा, जिस उत्साह से आप प्रारंभिक तौर पर तैयारी करते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई अगर वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के बाद आप लोग तैयारी करना शुरू किए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया, उसके बाद उस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद जब आप तैयारी करते हैं तो किस तरह का असर दिखाई पड़ता है मनोबल पर? जब पेपर रद्द होता है तो हम लोग को पूरा मनोबल गिर जाता है। उससे एग्ज़ाम लगता है, हम लोग को एग्ज़ाम देना होता है, तो हम लोग को लगता है कि कौन सा बुक पढ़ ले और कौन सा बाकी एक क्वेश्चन का और कौन पढ़ ले ताकि हम लोग के एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम जब देते हैं तो बाहर हम लोग आते हैं तो पता चलता है कि 100 में 100 क्वेश्चन वायरल होता है। तो हम लोग का एक उम्मीद जो टूट जाता है, हम लोग बिखर जाते हैं और हमारे जो सपना टूट जाते हैं। तो इसमें जो इस पढ़ने वाला जो छात्र है, जो जी जान से तैयारी करता है, उसका एक सुसाइड करने के नतीजा आता है। अच्छा, बिहार में ही पेपर लीक क्यों होते हैं? अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी वैकेंसी हो, जब परीक्षा होता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आखिर बिहार में ही इस तरह के कार्य क्यों होते हैं? बिहार में क्या है कि हम सब जानते हैं कि आयोग जब सेट जो क्वेश्चन पेपर जो मतलब तैयार करता है, आयोग तैयार करता है, तो उसको मालूम होता है कि यहाँ पर जहाँ पर आयोग तैयार करता है वहाँ पर सीसी कैमरा होता है, दरोगा लोग होते हैं, बीपीएससी लोग होते हैं। आखिर तब पेपर वायरल क्यों होता है? तो इसमें आयोग के कोई चोर चुट्टा छिपा होता है, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने जीजा को, अपने साली को, सबको रिलेशन जुड़ा होता है। अपने भाई को देता है तो भाई अपने चाचा को, भतीजा को, मामा का लड़का को देने से सब बिहार में होता है वायरल। तो ऐसे ही जो पढ़ने छात्र उसका मनोबल गिर जाता है। पैसे लेन देन की भी बात सामने आई थी। कुछ लोग जब गिरफ्तार हुए, जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इतने इतने रुपए में सेट किए गए थे कि आपको इतना देना होगा, इस बार इतना देना होगा। सोचिए कि जो लड़का फ्री एंड फेयर तैयारी कर रहा है और जो पैसा देकर सोच रहा है कि हम इस परीक्षा को हासिल कर लें, दोनों में किस तरह का रहता है भाई? एक आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार खून पसीना बहा रहे हैं, एक व्यक्ति पैसा दिया और पार लग गया, तो इसका भी तो असर पड़ता होगा ना? जब 1 तारीख को एग्ज़ाम था तो पेपर जब आउट हुआ था तो हम भी यहाँ पर हम सेट संचालक हैं,
तो यहाँ सेट चला रहे थे तो बहुत ऐसे मिलना कि जो बच्चा गांव में देहात में जो घूम रहा है, जो ऐसे रोड पर घूम रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो घूमने वाला को 80-82 क्वेश्चन मार्क आया था, तो हमको लग रहा था अंदर से जो दिल टूट गया था कि अब पढ़ाई करना ही बेकार है और 7 रुपये हम लोग का एग्जाम कैसे जाएगा और हमारा जो छात्र जो स्टूडेंट तैयारी करके जा रहे हैं अब उन लोगों का कैसा बीतेगा। अगर हम फिर एक वीडियो बनाए थे उस पर कि अगर पेपर वायरल हुआ है तो 1 तारीख को पेपर और 7 तारीख पेपर और 15 को पेपर था, 3 पेपर था सीट में, तो तीनों का अलग अलग कट ऑफ होना चाहिए क्योंकि जब 1 तारीख पेपर आउट हो गया है, चोरी हो गया है, तो उसका कट ऑफ में 90 जाए और जो 7 तारीख एग्जाम होगा अगर उसमें चोरी नहीं होता, पेपर हार्ड आता है, टॉप मेरिट कोर्स आ रहा है इस बार, तो उसमें कट ऑफ 60 होने चाहिए, 62 होने चाहिए, यानी कि हर एग्जाम का कट ऑफ अलग अलग होना चाहिए। सरकार को ये भी होना चाहिए कि जब परीक्षा ले रहे हैं पूर्व से तो बच्चों का रिजल्ट दिखाने की कोशिश करें कि इस बच्चा का रिजल्ट कितना आया है। लेकिन क्या होता है बिहार में जो भी कोई एग्जाम होता है तो रिजल्ट डायरेक्ट दे देता है, उसके बाद पता नहीं चलता आपका रिजल्ट कितना है, ताकि ऐसे मनोबल पता नहीं चलता कि अंदर सेटिंग हुआ है कि क्या हुआ है। अगर हमारा रिजल्ट कट ऑफ गया 62, हमारा आया है 65, तो हमको क्या पता चला कि 62 रिजल्ट हुआ है कि 65 हुआ है। मैंने हर तरह से चाहे पेपर लीक करने का मामला हो या फिर जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बताया नहीं जाता है, मैंने हर तरह से जो परीक्षार्थी हैं उन्हें हतोत्साहित करने का कार्य किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, यही कह रहे हैं आप? हाँ, बिहार सरकार को यही है कि जो एग्जाम ले रही है एग्जाम को पूर्ण रूप से ले, और जहाँ सीसी कैमरा होता है सीसी कैमरा होते हुए भी पेपर लिंक हो जाता है, इस सोचने की बड़ी बात होती है। सब बेईमान भरा हुआ है। बेईमान भरा हुआ है, सब चुट्टे भरे हुए हैं, जो चुट्टे भरे हुए हैं तो हमारा जो भविष्य खराब हो रहा है। इससे पहले जो 84 पद आया था, बहुत से ऐसे जो धूम्रपान खैनी पान खाने वाले नौकरी कर रहे हैं और पढ़ने बच्चे यहाँ पर दरी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, बिहार के बारे में बाहर के लोगों के दिलो दिमाग पर जो परसेप्शन बना हुआ है उस परसेप्शन को समझने की ज़रूरत है। आखिर प्रत्येक बार अगर पेपर लीक होंगे तो बिहार के बारे में जो छवि है बिहार के अन्य राज्यों में वहाँ इस तरह की छवि बनेगी कि वहाँ पर सारे बेईमान उस तंत्र पर बैठे हुए हैं जिस तंत्र के भरोसे ये परीक्षाएं संचालित होती हैं, और उन्हीं बेईमानों के कारण जितने भी निष्पक्ष तरीके से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मनोबल को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आखिर अगर बेईमान उन तंत्रों पर हावी नहीं है तो फिर बार बार पेपर लीक का मामला सामने क्यों आता है? अगर मान लीजिए पेपर लीक भी नहीं हो, इसके बाद में भी जो परिणाम देने का समय जब परिणाम देने का समय आता है उसमें भी कई तरह के पेच फंसाए जाते हैं। उस परीक्षा के परिणाम को बहुत दिन तक लटकाए रखा जाता है और इस तरह का जो दृश्य है, सोचिए कि जब मैं कुछ माह पहले जब आया था उस समय यहाँ का जो नज़ारा था पूरा ये मैदान भरा हुआ था। उस समय लग रहा था कि नहीं, एक जोश खरोश है उन युवाओं में जिनके द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अब एक तरह से कहीं ना कहीं ये मनोबल एक तरह से गिरा हुआ लग रहा है इन लोगों का, कारण कि जो संख्या है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। और इसी कारण से माना जा रहा है कि बिहार में कोई भी परीक्षार्थी फ्री एंड फेयर परीक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और जो 1 तारीख के एग्ज़ाम हुए और उस एग्ज़ाम के बाद जिस तरह के परिदृश्य दिखाई पड़े, उन परिदृश्य को देखकर तो इतना माना ही जा सकता है कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। और इस भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से निष्पक्ष परीक्षा कराए जाने की बात सोचना ही बेमानी है। देखिए, कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी तैयारी कर रही हैं? आप लोग भी तैयारी कर रही हैं? यस सर। क्या चीज़ का तैयारी कर रही हैं? बिहार पुलिस के। आप एग्ज़ाम आप 1 तारीख को जो एग्ज़ाम 15 तारीख का था। 15 तारीख को था, हम्म, परीक्षा तो रद्द हो गया, परीक्षा रद्द हो गया। क्या उसका असर पड़ा? क्या पड़ा, यही सर कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस दिन पेपर लीक हो गया था और हम लोग का मतलब मनोबल टूट गया है कि इतना तैयारी कर रहे हैं फिर भी लीक हो जा रहा है पेपर। ऐसा लगता है ना कि आखिर हम तैयारी करके क्या करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार जब परीक्षा होगा तो। जनसंख्या कम हो ही गया, नहीं तो यहाँ पर और सारा लड़का लड़की आती थी। मुख्यमंत्री तो लगातार कहते हैं कि हम छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा काम है कि छात्राओं को बार बार परिश्रम करना पड़ता है, इसको क्या कहा जाए? हाँ सर, ये तो है क्या है, क्योंकि मान के चलिए कि इतना सारा लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी गरीब घर का लड़की लड़का कोई भी आ रहा है, उन लोग का तो तैयारी नहीं हो पा रहा है, तैयारी कर रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, उन लोग का तो जो नहीं तैयारी कर उनका हो जा रहा है। हम लोग तैयारी करके भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी तक से। मान लीजिए 15 तारीख को अगर परीक्षा होती तो क्या स्थिति रहती है आपकी? क्या होता सर, जो पहले दिया है उनका पेपर लीक हुआ था, उन लोग का हो जाता, हम लोग का तो कट ऑफ हाई जाता नहीं मान लीजिए होता। अगर सही तरीके से परीक्षा अगर होती तो आप इस परीक्षा को हासिल कर लेती? हाँ, क्योंकि हम लोग तैयारी ठीक थी? क्योंकि हम लोग मेहनत किए थे यहाँ पर, तो अपना हम लोग 70 मार ले रहे थे, हम लोग को इतना कट ऑफ आ जा रहा था। लेकिन जो ये पेपर लीक हुआ था उससे उन लोग का ज़्यादा आया नंबर, हम लोग का नहीं आता, हम लोग का रिजल्ट नहीं होता। आप भी तैयारी कर रही हैं जी? जी सर। परीक्षा पुलिस भर्ती के लिए जी आप भी परीक्षा देने वाली थी, जी। रद्द हो गया परीक्षा, हाँ, रद्द हो गया। कैसा अनुभव कर रही हैं? कैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे अंदर से अथू हो रहा है, दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है। जी।
क्या लग रहा है इस सरकार में आप नौकरी ले पाएंगी, लग रहा है? जी क्यों नहीं, जब बार बार परीक्षा अगर पेपर लीक होगा तो कैसे नौकरी मिलेगी आप? नहीं मिलेगी, जब पेपर लिंक हो जाएगी तो कहाँ से मिलेगी? पेपर लिंक नहीं होगी तो मिलेगी, मेहनत किए हैं तो मिलेगा। आखिर इस उम्मीद को कैसे बरकरार रखा जाए? सोचिए, देखिए मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जानवर के एक तरह से पैखाने पड़े हुए हैं यहाँ पर, और बगल में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए कि किसी मंत्री, किसी अधिकारी का बेटा अगर यहाँ बैठ जाए तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, वो एक तरह से अस्पताल में भर्ती हो जाएगा। लेकिन युवाओं में बेरोजगारी किस कदर हावी है, ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस गंदगी के बीच में बैठकर सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और सरकार जो निकम्मी हो चुकी है, उसको इतना भी पता नहीं है कि इन युवाओं के भविष्यों के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर रहा हूं। आखिर बिहार में बार बार प्रश्न पत्र क्यों लीक हो जा रहे हैं, इसका जवाब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के उप मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और ये कितने दिनों तक संघर्ष करते रहेंगे? सारे युवा जिस तरह से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आखिर कितने दिनों तक पढ़ाई करते रहेंगे? और सरकार बैठकर नया फरमान जारी करती रहेगी। सारे बेईमान भरे हुए हैं और इन बेईमानों के बीच ईमानदारी से परीक्षा देने की जज्बा लिए सारे युवा जो है एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस बेईमान सरकार में ईमानदारी का पाठ कौन पढ़ाएगा? आखिर ईमानदारी कौन दिखाएगा, जबकि लगातार सारे पदों पर बेईमान भरे हुए हैं और इस बेईमानों को इतना भी पता नहीं है कि इनका दर्द क्या है। क्या दर्द है सर आपका दर्द? अरे कम से कम तो बोलिए सर, सीमा पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? तैयारी क्या किस तरह की चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है तैयारी ठीक ठाक है? ठीक ठाक चल रही है। लग रहा है कि बिहार सरकार में नौकरी मिलेगी? कहाँ मिलेगी? पेपर कैंसिल कर दे रहा है तो कहाँ बिहार सरकार में नौकरी मिलेगी? पेपर कैंसिल हो जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, आपको अफसोस होता है कि हम बिहार राज्य में जन्म लिए हैं? अफसोस होता है कि नहीं आपको? नहीं, अफसोस नहीं होता है। अफसोस नहीं होता है? नहीं नहीं। सारे बेईमान फिर भी मेरा बिहार महान। हाँ हाँ, सबको पार होना चाहिए ना। बेईमान को भी पार होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए। दरअसल जितने भी अधिकारी निकम्मे हैं, उनके बाल बच्चे इस तरह के पढ़ाई या इस तरह के मेहनत नहीं करते होंगे। इसीलिए जितने भी निकम्मे अधिकारी हैं, उनके बच्चों को आगे ले जाने के तहत ये कार्य किए जाते हैं। जो परीक्षा जो प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं, उसके पीछे का कारण यही होता है कि जो तैयारी नहीं करने वाले लोग हैं, वो धनपशु लोग चाहते हैं कि पैसे के बदौलत उस परीक्षा को हासिल कर लिया जाए, जिस परीक्षा के बदौलत शायद ये युवा उस पद पर पहुंचने की लालसा लिए तैयारी करते हैं। लेकिन कब बिहार में फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम के बदौलत ये सारे युवा अपने भविष्य को संवार सकते हैं? और बिहार में कब वो दिन दिखाई पड़ेगा जिस दिन को सारे युवा ये कह सकें कि नहीं, हम उस बिहार के वासी हैं जहां पर न तो केवल निष्पक्ष एग्जाम लिए जाते हैं, बल्कि परीक्षा परिणाम भी सही तिथि को घोषित किया जाता है। लेकिन लगता नहीं है कि इस भ्रष्ट सरकार में, इस भ्रष्ट तंत्र में बच्चे कभी ये सोच पाएंगे कि उनका एग्जाम फ्री एंड फेयर होगा और परीक्षा परिणाम समय पर आ पाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।